सोचिए जरा, अगर देश का प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिन तक जेल में बंद रहे, तो क्या वो देश या राज्य चला पाएगा? अब तक ये सवाल सिर्फ इज्जत और नैतिकता का मामला माना जाता था, यानी कोई नेता अगर शर्म महसूस करे तो खुद इस्तीफा दे दे, वरना कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं, क्योंकि ये मामला अब सीधा कानून का हिस्सा बनने जा रहा है और उसमें किसी तरह की बचाव की गुंजाइश नहीं होगी। सोर्सेज के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह संसद में ऐसा ऐतिहासिक बिल पेश करने जा रहे हैं जो पहली बार साफ साफ नियम बना देगा, अगर कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर अपराधिक आरोप में लगातार 30 दिन तक हिरासत में है तो उसे पद छोड़ना ही पड़ेगा। भारत के कानून में अभी तक साफ तौर पर कोई प्रावधान नहीं था कि अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री जेल चला जाए तो उसे पद छोड़ना होगा। संविधान और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सिर्फ इतना कहते हैं कि अगर किसी नेता को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो तभी उसकी सदस्यता जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि नेता महीनों तक जेल में रहे फिर भी सत्ता की कुर्सी पकड़े रहे। पहले तक ये सब राजनीतिक नैतिकता पर छोड़ दिया गया था, मतलब नेताओं की मर्जी पर, लेकिन अब ये जिम्मेदारी कानून उठा लेगा। अब देखिए हाल के उदाहरण, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल महीनों तक जेल में रहे लेकिन उन्होंने कुर्सी नहीं छोड़ी। नतीजा ये हुआ कि प्रशासन ठप हो गया और राजनीतिक रस्साकसी बढ़ती चली गई। आखिरकार जमानत मिलने के बाद ही उन्होंने इस्तीफा दिया और आतिशी को सीएम बनाया। नया बिल ऐसी स्थिति को दोबारा होने ही नहीं देगा। 30 दिन पूरे होते ही पद अपने आप चला जाएगा। लालू यादव का मामला भी इसी का सबूत है। चारा घोटाले में गिरफ्तारी के समय हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया था, पर उन्होंने राजनीति और सरकार दोनों पर पकड़ बनाए रखी। उनकी भूमिका और प्रभाव ने सवाल खड़े किए कि क्या जेल में रहने वाला नेता वास्तव में जनता की सेवा कर सकता है। ये बिल ऐसे ही मॉरल लूपहोल्स को बंद करेगा। ऐसे ही पिछले वर्ष तमिलनाडु के एक मुख्यमंत्री भी गिरफ्तार के बावजूद कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जब भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं तो बहस में यही कहा गया है कि संविधान में इस्तीफा देने का प्रावधान नहीं है और इसी बात का फायदा उठाया अरविंद केजरीवाल ने, जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर दी कि वे जेल से सरकार चलाएंगे। मोदी सरकार का कहना है कि पारदर्शिता सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जनता का भरोसा सर परे ही है, इसीलिए चाहे कोई मंत्री अंडर ट्रायल ही क्यों ना हो, यानी उसका केस अभी कोर्ट में चल ही रहा हो, वो जेल में रहते हुए सत्ता पर काबिज नहीं रह सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि ये नियम हर स्तर पर लागू होंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या केंद्र राज्य का कोई मंत्री, किसी के लिए भी अलग से छूट नहीं है। ये साफ मैसेज है कि जवाबदेही सबके लिए बराबर है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं।